गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन राधा। दोनों बचपन से एक दूसरे की जान थी। माँ जल्दी गुजर गई थी। बापू खेत में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे गौरी के कंधों पर आ गई। राधा छोटी थी, चुलबुली थी, सपने देखती थी, और गौरी गौरी ने सपने देखना बहुत पहले छोड़ दिया था। एक रात दोनों बहनें एक ही फटी रजाई में लेटी थी। राधा बोली, दीदी जब हम बड़े हो जाएंगे ना, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। गौरी मुस्कुराई, उसके बाल सहलाए। हाँ पगली, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। समय बीता, राधा जवान हुई, सुंदर थी, हंसमुख थी। गांव के एक ठीक ठाक घर से रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, नाम था मोहन। सास ससुर भी ठीक थे। गौरी ने ही सब संभाला। दहेज के लिए अपने गहने बेचे, बापू की जबी बची जमीन का टुकड़ा गिरवी रखा। राधा की विदाई के दिन गौरी खूब रोई, लेकिन चेहरे पे मुस्कान रखी। राधा जाते जाते बोली, दीदी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, देखना। गौरी ने बस इतना कहा, तू खुश रहना, वही मेरे लिए काफी है। राधा के जाने के बाद घर सूना हो गया। बाबू भी कुछ महीनों बाद चल बसे। अब घर में सिर्फ गौरी थी और जिम्मेदारियां। वो सुबह दूसरों के खेतों में काम करती, दोपहर में घर आकर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती, रात को थक कर गिर पड़ती। खाना भी कैसा, कभी सूखी रोटी, कभी पानी दाल, कभी सिर्फ नमक मिर्च। लेकिन हर बार खाना बनाते वक्त उसे राधा याद आती। उसे तो आलू के पराठे पसंद थे, उसे खीर कितनी पसंद थी। राधा की शादी के बाद जिंदगी बदल गई। पक्का घर, साफ बिस्तर, भरा पूरा रसोई। मोहन उसे बहुत मानता था। राधा आज भी तुम आराम करो, मैं सब्जी काट देता हूँ। राधा तुम्हें जो खाना है बताओ। राधा खुश थी पर पूरी तरह नहीं। हर खुशी के बीच एक कसक रहती, दीदी। एक त्योहार आया, तीज। राधा की ससुराल में धूम थी, पकवान बन रहे थे, पूरी कचौड़ी लड्डू खीर। राधा की सास बोली, बेटा अपने मायके भी कुछ भेज दो। राधा का दिल धक से रह गया। हाँ माँ, भेजते हैं। उसने एक बड़ी कटोरी में लड्डू पूड़ी सब्जी मिठाई रखी। मोहन से बोली, चलो ना खुद देखकर आते हैं दीदी को। शाम का समय था। गौरी मिट्टी के चूल्हे पे पास बैठी थी, आंखों में धुंध जा रहा था और आंसू भी। वो लकड़ी के धुएं में रोटी सेक रही थी। पास में एक पतली सी दाल उबल रही थी। चेहरे पे थकान, आंखों में खालीपन। उसी समय दरवाजे पे आहट हुई। दीदी। गौरी ने पलटकर देखा। राधा। दोनों एक पल के लिए जड़ हो गए। फिर राधा दौड़कर गौरी से लिपट गई। गौरी ने उसके नए कपड़े देखे, माथे की बिंदी, हाथ की चूड़ियां, और बस मुस्कुरा दी। राधा ने टोकरी खोली। दीदी देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। टोकरी। गौरी ने टोकरी में झांका। ढेर सारा पूरी लड्डू सब्जी। उसकी आंखें भर आई। इतना सब मेरे लिए। राधा बोली, तुम्हारे बिना यह सब अच्छा लगता है क्या। मोहन भी पास बैठ गया, बोला, दीदी अब हम हैं ना आपके अपने। गौरी ने पहली बार इतनी दिनों बाद पेट भर खाना खाया। हर निवाले के साथ आंखों से आंसू गिरते रहे। राधा बोली, दीदी तुम क्यों रो रही हो। गौरी हंसने की कोशिश करती हुई बोली, खुशी के आंसू है पगली। रात को जब सब सोने लगे, राधा ने देखा घर की छत टपकी हुई, बिस्तर फटा हुआ, बर्तन गिने चुने। वो चुपचाप बाहर आई, मोहन से बोली, मैं दीदी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मोहन ने बिना एक पल सोचे कहा, तो मत छोड़ो, हम उन्हें अपने साथ ले चलेंगे। सुबह राधा बोली, दीदी हमारे साथ चलो। गौरी तुरंत बोली, नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक हो, यह ठीक है। राधा की आवाज भरा गया। गौरी ने धीमे से कहा, अगर मैं चली गई तो इस घर की यादें कौन संभालेगा। माँ बापू की यादें यही है। राधा चुप हो गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। राधा हर हफ्ते आने लगी, राशन लाती, कपड़े लाती, घर की मरम्मत करवाने लगी। मोहन ने गौरी के लिए गांव के पास ही काम ढूंढ दिया, हल्का सा, जहां से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। धीरे धीरे गौरी का घर भी संवरने लगा और उसका चेहरा भी। एक रात दोनों बहनें फिर साथ बैठी थी, चूल्हे के पास। राधा बोली, याद है दीदी तुम कहती थी तुम जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी। गौरी मुस्कुराई। हाँ। राधा ने उसका हाथ पकड़ा। हम अलग घरों में सही, पर दिल से तो साथ ही है ना। गौरी की आंखें भर आई। हाँ पगली, अब समझ आया, साथ रहने के लिए एक छत नहीं, एक दिल चाहिए। गांव वाले कहते थे, देखो यह दो बहनें, एक घर की खुशहाली है, दूसरे के घर सादगी, पर प्यार दोनों में बराबर है। और सच यही था। एक चूल्हे का धुआं था, एक थाली में पकवान थे, लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो सबसे अमीर का था।